जरा सोचिए, अगर अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू करना उतना ही आसान हो जाए जितना कि एक ब्लॉग बनाना। देखिए, पिछले कई सालों से SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टेक की दुनिया का सबसे बड़ा सपना रहा है। लेकिन सच तो ये है कि इसे हकीकत में बदलना बहुत बहुत मुश्किल था। पर अब AI की वजह से सब कुछ बदलने वाला है। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक तरह से एक क्रांति की घोषणा है। इसका सीधा सा मतलब है कि सॉफ्टवेयर बनाने का जो किला अब तक कुछ ही लोगों के लिए खुला था, उसके दरवाजे हमेशा के लिए टूट चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है। SaaS का असली जादू है इसका रेकरिंग रेवेन्यू। मतलब एक बार मेहनत करो और फिर हर महीने कमाई देखो। ये बिजनेस का वो सुनहरा सपना है जिसे पाने के लिए अब तक डेवलपर्स, डिजाइनर्स और न जाने कितने लोगों की पूरी फौज लगती थी, और महीनों की कड़ी मेहनत तो थी ही। एक पारंपरिक SaaS बनाने की जो सच्चाई है वो काफी चौंकाने वाली है। सॉफ्टवेयर का जो दिल होता है, मतलब उसकी कोर फंक्शनैलिटी, वो पूरे काम का सिर्फ 20% हिस्सा थी। बाकी का 80% टाइम, पैसा और एनर्जी यूजर इंटरफेस बनाने, सर्वर संभालने, लॉगिन सिस्टम बनाने और मार्केटिंग जैसे कामों में ही चला जाता था। मतलब असली इनोवेशन तो बस एक छोटे से हिस्से में था। और ठीक यहीं पर OpenClaw जैसे AI असिस्टेंट प्लेटफॉर्म्स गेम चेंजर बनकर आते हैं। इसे सॉफ्टवेयर की दुनिया के लिए एक आईफोन मोमेंट समझिए। जैसे ऐप स्टोर ने मोबाइल ऐप्स बनाने का पूरा तरीका बदल दिया था, ठीक वैसे ही ये प्लेटफॉर्म्स सॉफ्टवेयर बनाने के सारे नियम ही बदल रहे हैं। इस नई इकोसिस्टम की जो नींव है वो स्किल पर रखी गई है। अब ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन फाइल नहीं है, बल्कि ये एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली कोड है जो AI को एक नई सुपर पावर दे देता है। चाहे वो कानूनी दस्तावेजों को समझना हो या किसी वीडियो का सटीक ट्रांसक्रिप्ट निकालना हो। अब देखिए, ये बदलाव कितना जबरदस्त है। एक तरफ पारंपरिक SaaS की सारी मुश्किलें और दूसरी तरफ AI प्लेटफॉर्म्स ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एकदम आसान बना दिया है। अब बनाने वाले का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, कोर आइडिया यानी कि स्किल पर। बाकी का सारा भारी भरकम काम प्लेटफॉर्म खुद ही संभाल लेता है। तो सवाल यह है कि इस क्रांति से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। इस नए AI प्लेटफॉर्म ने 5 बहुत ही दिलचस्प बिजनेस मॉडल्स को जन्म दिया है जो किसी के लिए भी सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रखने का रास्ता खोलते हैं। ये 5 मॉडल एक सीढ़ी की तरह हैं। पहला कदम है प्योर प्रॉम्प्ट स्किल्स, जिन्हें बनाना सबसे ज्यादा आसान है। फिर आती हैं यूटिलिटी स्किल्स, जो छोटे-मोटे रोजमर्रा के काम करती हैं। तीसरा API इंटीग्रेशन स्किल्स, जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ जुड़कर काम करती हैं। चौथा बैकएंड सर्विस स्किल्स, जो ज्यादा मुश्किल काम संभालती हैं। और सबसे ऊपर है प्रोप्राइटरी डेटा स्किल्स, जो किसी के अपने खास डेटा का इस्तेमाल करती हैं और इसीलिए सबसे कीमती होती हैं। ये टेबल हर मॉडल की पूरी कहानी बताती है कि उसमें सुरक्षा कितनी है और कमाई कितनी हो सकती है। प्योर प्रॉम्प्ट स्किल्स एक आसान शुरुआत तो है, पर उसे कोई भी कॉपी कर सकता है, इसलिए कमाई भी कम है। लेकिन जैसे जैसे प्रोप्राइटरी डेटा स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं, बिजनेस ज्यादा सुरक्षित होता जाता है और कमाई की क्षमता 10 गुना तक बढ़ जाती है। असली पैसा और मजबूती इसी में छुपी है। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है ना? एक सॉफ्टवेयर बिजनेस जिसे बनाने में पहले लाखों रुपए और महीनों का वक्त लगता था, वो अब कुछ ही दिनों में तैयार हो सकता है। लेकिन रुकिए, अगर ये वाकई इतना आसान है तो हर कोई ये क्यों नहीं कर रहा? इसमें जरूर कोई ना कोई पेच है। देखिए, AI में अपना भविष्य बनाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता रेत के महल जैसा है और दूसरा चट्टान की तरह मजबूत। और इनमें से कौन सा रास्ता चुना जाता है, यही करियर की दिशा तय करेगा। स्किल्स एज अ SaaS का रास्ता रोमांचक तो बहुत है, लेकिन ये रेत पर बने एक महल जैसा है। मार्केट बिल्कुल नया है और बहुत अस्थिर भी। OpenClaw तो बस एक शुरुआत है। जल्द ही गूगल और OpenAI जैसे बड़े खिलाड़ी इसमें उतरेंगे और पूरा खेल ही बदल देंगे। सच तो यह है कि फिलहाल यह खेल उन अनुभवी AI इंजीनियर्स के लिए है जो बहुत तेजी से चीजें बना और बदल सकते हैं। तो असली मौका इस चमक दमक में नहीं है। AI की सबसे बड़ी लड़ाई टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि इंसानों से है। असली चुनौती है इसे असल दुनिया में अपनाने की। 95% ये वो आंकड़ा है जितनी बार कंपनियों में AI प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी के वजह से फेल नहीं होते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि कंपनियों के पास वो कुशल लोग ही नहीं हैं जो इस टेक्नोलॉजी को समझकर उसे जमीनी स्तर पर लागू कर सकें। और यहीं पर चट्टान जैसा मजबूत अवसर मौजूद है। हो सकता है ये रास्ता कम रोमांचक लगे, लेकिन इसमें गारंटी है। ये उन लाखों छोटे बड़े बिजनेस की मदद करने का मौका है जो AI की दुनिया में आना तो चाहते हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं पता।
ये एक ऐसा मार्केट है जो अगले 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ बड़ा होगा। यहाँ जो हुनर सीखने को मिलेंगे वो हमेशा काम आएंगे और आपको एक भरोसेमंद एक्सपर्ट बनाएंगे। तो कौन सा रास्ता चुना जाए, रेत का रोमांच या फिर चट्टान की मजबूती? दोनों ही रास्ते असली हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग मंजिलों तक ले जाएंगे। यहाँ चुनाव थोड़ा आसान हो जाता है। अगर कोई बहुत बेहतरीन कोडर है या उसके पास कोई ऐसा डेटा है जो किसी और के पास नहीं, तो रेत का रास्ता उसे बहुत आकर्षित करेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए जो एक स्थिर और लंबा करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए चट्टान का रास्ता यानी बिजनेस को एआई अपनाने में मदद करना सबसे समझदारी भरा कदम है। आखिर में ये एक व्यक्तिगत चुनाव है। क्या एक तेज जोखिम भरी दौड़ में शामिल होना है या फिर एक विशाल स्थिर बाजार की सेवा करनी है? सवाल बस इतना है कि अपने सपनों का करियर रेत पर बनाना है या चट्टान पर।